देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शर्म आती है। पहले वो यात्राओं का विरोध करती रही है, अब खुद वो यात्रा के काम पे आ रही है। काम करने के लिए अनुभव होना चाहिए, इनके पास नहीं है। राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी अब राजधानी दिल्ली में सभी 70 विधानसभाओं पर जनता के बीच जाएगी और परिवर्तन यात्रा वो शुरू करेंगे। इसी बीच कांग्रेस का क्या कुछ सोचना, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विक्रम जी, आपसे बातचीत करते हैं। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, अब बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, तो आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शर्म आती है। भाजपा के नेता जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस पर इन्होंने बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए, केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाए यात्रा, और अब जनता के बीच भाजपा जाएगी तो इन्हें कभी शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, अब भाजपा ने उसी कॉन्सेप्ट को चोरी करके परिवर्तन यात्रा निकालने का जो काम कर रही है भाजपा, तो भाजपा को पहले देखना चाहिए। पहले वो यात्राओं का विरोध करती रही है, अब खुद वो यात्रा के काम पे आ रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 93 से लेकर आज तक भाजपा को दोबारा दिल्ली की सत्ता नहीं मिली है। क्योंकि लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग तो बखूबी जानते हैं कि भाजपा सबसे झूठी और भ्रष्ट पार्टी है। इन्होंने दिल्ली के अंदर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन दिल्ली को विकास नहीं दिया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल एक ही मुख्यमंत्री रही, 3 टर्म, और उन्हें दिल्ली को विकसित करने का काम किया। कहना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। नियत होनी चाहिए, काम करने के लिए अनुभव होना चाहिए, इनके पास नहीं है। तो ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली न्याय यात्रा, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पद यात्रा निकाली, अब परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे में तीनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और जनता के बीच जा रही है। अगर लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम बताएंगे कि दिल्ली की जनता हमेशा, जब दिल्ली वासी एक सरकार को चुनते हैं तो किस उम्मीद से चुनते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, बेरोजगारी का। जब कोई बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक चाहते हैं कि वो काबिल इंसान बने, ना कि वो 200 यूनिट बिजली के लिए रहे, ना कि वो 20,000 पानी की बात करे, ना कि वो ये बोले कि तीर्थ यात्रा। आदमी जब कमाएगा तो खुद तीर्थ यात्रा करेगा, बिजली का बिल भी भरेगा, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होने की बात है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार का मुद्दा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास का मुद्दा। हमारा मुद्दा, देखिए, जहाँ खैरात होती है वहाँ विकास होना मुश्किल होता है। ना धर्म की बातें, ना जाति का सहारा, विकास होता है हमेशा कांग्रेस का नारा। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा विकास की बात की है। देखिए, ये तो रही परिवर्तन यात्रा की बात, लेकिन इसी के साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि संविधान दिवस है। ऐसे में बीजेपी ने भी अब ये ठाना है कि रात में वो झुग्गियों में जाएंगे, वहाँ पर प्रवास करेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हमेशा झुग्गियों को उजाड़ने का काम किया। अभी आपको पीछे याद हो, 2-3 साल पहले झुग्गियों को उजाड़ने का इन्होंने काम किया। रेलवे ट्रैक के आसपास जितनी झुग्गियाँ थी उनको उजाड़ने का काम किया। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गई। हमने झुग्गी वासियों की लड़ाई लड़ी। और आपको याद होगा, जे कॉलोनियों का विस्तार, जे कॉलोनियों को बसाने का किसने काम, बनाने का काम किसने किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने तो झुग्गी वासियों की छत उजाड़ने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने एक नारा दिया था 2022 तक सबका पक्का घर होगा, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। 22 निकल गया, 24 आ गया। आप तीसरी बार सरकार बनाई, आपने पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि पक्के घर बनाए जाएंगे। वो उनके बारे में बताइए ना, कहाँ पक्के घर बनाए गए हैं? आपको 8,000 करोड़ का जहाज लाना था, ऐसे आ गया। आपको 15 करोड़ की गाड़ी लेनी थी, ऐसे आ गई। आपको जो काम करने होते हैं, पार्लियामेंट बनाना था, अपने नेताओं के लिए घर बनाने हैं, सब बन जाते हैं। आपके प्रोजेक्ट पास हो जाते हैं। आप गरीबों को छत देने में आपको क्या आपत्ति है? लेकिन नियत नहीं है। काम करने के लिए एक अच्छी नियत चाहिए। आपको चाहिए कि पैसे कमाई उगाई कहाँ से हो, वो आप उसमें माहिर हैं। अगर परिवर्तन यात्रा की बात करें, एक तरफ परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी तो दूसरी तरफ न्याय यात्रा दिल्ली में पहले से ही कांग्रेस द्वारा चल रही है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, देवेंद्र यादव जी दिल्ली की जनता से, दिल्ली के नौजवानों से, बेरोजगारों से, बहनों से, माताओं से मिल रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने लिखकर पॉलिसी ला करके बहनों के भाइयों को, माताओं के बच्चों को, कई बीवियों के पतियों को मौत के मुंह में डाल दिया। उनके पिला पिला के शराब लीवर करा दिए खराब।
ये न्याय मांगती है आज दिल्ली की जनता कि केजरीवाल जी, आपने कहा हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने आ रहे हैं और आप वीआईपी कल्चर में ढल गए। आपने शीश महल बनाया, विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाई, अपने फंड बढ़ाए, लेकिन आपने रोजगार नहीं बढ़ाए। आप देखिए डीटीसी कर्मी परेशान, स्वास्थ्य कर्मी परेशान, शिक्षक परेशान, मार्शल परेशान, लेकिन आप धोखा देने में माहिर हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी करे। दोनों को दिल्ली की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि पहले से ही कांग्रेस जनता के बीच में उतरी हुई है। न्याय यात्रा पहले से ही शुरू की जा चुकी है और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है और ऐसे में अब बीजेपी की ओर से भी परिवर्तन यात्रा दिल्ली में जल्द ही शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच ये देखना होगा कि एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ जब परिवर्तन यात्रा बीजेपी की ओर से शुरू हो जाएगी तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।